हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th या 12th, आप किसी भी क्लास में हो सकते हो, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन लेकर आया हूँ, पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें जो आपको क्लास में आपको अच्छे से बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर मैं विधिवत आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते। देखिए, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या है और इसके साथ देखिए मैं पहले आपको चित्र समझा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझ में अच्छा आए, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत अच्छे से और सरल शब्दों में लिख कर लाया हूँ। देखिए, मादा का चित्र यानी मादा जनन का चित्र क्या होता है। देखिए, ये होता है आपका, देखिए ये हमारा क्या होता है, अंडा से। ये मादा जनन तंत्र का आंतरिक भाग है। क्या है? आंतरिक भाग, अंदरूनी भाग पूरा टोटल है। देखिए, अंडाशय है, ये अंडाणु यहाँ पर क्या होते हैं, अंडाणु विकसित होते हैं। ठीक, इसके अलावा ये फंगस, फंगस इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे ये फंगस बोलते हैं। और देखिए, ये हमारा जो है ये गर्भाशय गुहा, यानी गर्भाशय गुहा का मतलब होता है यहाँ पर जो भ्रूण होता है इसका यहाँ पर विकास होता है। और ये हमारा अंडाशय हो गया। इसके बाद देखिए ये गर्भाशय, ये सफ़ेद, ये देखो लाल जो प्रत दिख रही, ये हमारे क्या है, गर्भाशय है। जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर विकास होता है इसके बीच में। ये हमारी क्या है, अंडवाहिनी है, जो अंडाणु को यहाँ तक ले जाने में सहायक होती है। इसके बाद देखिए जो नीचे भाग होता है, ये ग्रीवा हमारा आंतरिक भाग है, ये ग्रीवा यहाँ पर है। इसके अलावा ये हमारी क्या है, योनि है, जो बाहरी प्रत इस प्रकार से होती है। ये हमारी क्या है, योनि है, जो बाहरी प्रत कहलाती है। तो यहाँ पर आपको चित्र थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसके बाद चित्र और इसके अलावा आपको थ्योरी के साथ समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए यहाँ पर जनन की सफलता है तो स्त्री को निम्नलिखित कार्य संपन्न करना आवश्यक होता है। यानी कि जनन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस बच्चे को उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, निम्नलिखित ये क्रियाएं करना पड़ती है। क्या होता है, मादा युग्म को अंड कोशिका का निर्माण, यानी अंड कोशिका का निर्माण करना पड़ता है। अंड कोशिका को निषेचन स्थल तक ले जाना होता है। यानी कि अंड कोशिका जो होते हैं, अंड कोशिका मतलब जानते हो, ये अंडाशय, इसको कहाँ, अंड को यहाँ निषेचन जहाँ पर होता है, यहाँ पर निषेचन होता है, यहाँ तक ले जाने में सहायक जरूरी होता है। निषेचन के बाद भ्रूण को धारण करना था, उसके विकास में सहायता करना। अब निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात क्या करना उसका होता है, उसके विकास में सहायता करना। शिशु जन्म हुआ, उसका प्रारंभिक पोषण, यानी उसका शिशु का जन्म होता है, उसके बाद उसका प्रारंभिक पोषण। ये क्या होते हैं, मतलब जनन की सफलता है ये कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को संपन्न करने हेतु मादा जनतंत्र में निम्न भाग होते हैं। यानी मादा जनतंत्र में क्या होते हैं, निम्न भाग होते हैं। भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग हमारा क्या है, प्राथमिक जनन अंग, एक जोड़ा अंडाशय। यानी प्राथमिक जनन अंग का मतलब होता है अंडाशय। अंडाशय देखो, जो मेन भाग होता है स्त्री जनन को, जो जनन मादा जनन तंत्र का, अंडाशय। अंडाशय क्या है, ये दो अंडाशय हैं, इधर से भाग ये होता है और ये अंडाशय इधर से होता है। देखो, अंडाशय मतलब हजारों अंडाशय पहले से विकसित होते हैं। छोटी जब लड़की होती है उसके पहले से ही अंडाशय क्या होते हैं, हजारों अंडाशय विकसित होते हैं, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते हैं। वो जब 17-18 वर्ष की उम्र में होते हैं तब क्या होते हैं, वो अंडाशय परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पर ये पहले से ही इसके अंदर अंडाशय होते हैं। ये हमारे क्या, अंडाशय पहला भाग क्या है, मेन मुख्य अंग क्या है, ये अंडाशय दो होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो अंडाशय दोनों तरफ होते हैं। अब इसमें देखो, ये थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी अच्छे से समझाऊंगा। देखो, यह मादा जनतंत्र का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो मादा युग्मक अंडकोशिका का निर्माण करती है। क्या करती है, अंडकोशिका के, अंडाशय का मतलब बराबर निर्माण करते हैं, हर महीने निर्माण करते रहती हैं। मनुष्य में दो अंड व अंडाशय उदर गुहा के पृष्ठ भाग में वक्रों के निकट पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय की अंडाकार रचना होती है। मादा युग्म के अतिरिक्त अंडाशय मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निर्माण करता है। यानी कि देखो, दोनों तरफ क्या होते हैं, अंडाशय इसके होते हैं। मैं चित्र के साथ अच्छे से आपको समझाऊंगा। अंडाशय दोनों तरफ होते हैं और इसमें क्या होता है, ये गोल संरचना होती है। अंडे कैसे होते हैं इसके, ओवरी यानी कि अंडाशय कैसे होते हैं, गोल होते हैं। और देखिए, ये जो मादा लिंग हार्मोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स दो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, विकल्पी में भी आता है और ऐसे भी आपको लिखना है। मादा लिंग हार्मोन दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निर्माण करते हैं। इसका देखो, नलिका तंत्र। अब नलिका तंत्र में क्या होता है, स्त्रियों में नलिका तंत्र अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका, या फेलोपियन इंग्लिश में कहते हैं, अंडवाहिनी हिंदी में कहते हैं, गर्भाशय योनि से मिलकर बनता है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका नलिका या अंडवाहिनी इसको बोलते हैं, जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं उसी को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये इस प्रकार से यह कहाँ तक जाती है, ये योनि तक जाती है। यहाँ तक आपकी क्या होती है, फेलोपियन टिप यहाँ तक योनि तक जाती है। ये अंडवाहिनी होती है, यानी कि अंडा से यहाँ तक लाती है। इसके बाद निषेचन के पश्चात ये इधर से यहाँ तक फैला हुआ होता है। इसके बाद देखिए, अब इसका मेन जो पार्ट है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या होता है, ये भी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका, प्रत्येक अंडाशय के पास एक एक अंडवाहिनी पाई जाती है। अब अंडवाहिनी कौन होती है, देखिए ये होती है अंडवाहिनी। प्रत्येक देखो, अंडाशय, ये अंडाशय, इसके पास प्रत्येक अंडाशय के पास एक एक अंडवाहिनी होती है, यानी कि एक एक नलिका होती है। ये देखो इस प्रकार से, जो अंडाशय को यहाँ तक लाती है, निषेचन तक लाती है। अब देखिए यहाँ पर अंडवाहिनी का मुख्य
कपी के आकार का होता है तथा अंडाशय के निकट स्थित होता है। अंडवाहिनी का कार्य अंडोत्सर्ग में अंडाशय के गर्भाशय तक ले जाना होता है। यानी कि देखो इसका कार्य क्या होता है, अंडाशय को गर्भाशय यहाँ तक ले जाने में सहायक होती है अंडवाहिनी। इसके बाद देखिए इसका आ जाता है गर्भाशय। अब गर्भाशय क्या होता है, मैं आपको गर्भाशय दिखा देता हूँ। देखिए गर्भाशय इसका क्या होता है, दोनों ओर की फेलोपोनियन नलिकाएं बीच में जुड़कर एक लचीली पेशी थैलोनुमा नाशपाती के आकार की संरचना होती है जिसे गर्भाशय बनाती हैं। यानी कि देखो ये होती ना, ये नलिकाएं होती अंडवाहिनी दोनों तरफ से मिलकर क्या बनाती हैं, ये नाशपाती की आकार की क्या बनाती हैं, गर्भाशय बनाती है। इसको हम क्या टोटल भाग को क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। आपको क्या करना है, पेंसिल से अच्छे बना चित्र है। इसका चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है योनि का मतलब इंग्लिश में वेगिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेगिना। अब इसका देखिए मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए गर्भाशय एक पेशी नलिकाकार संरचना योनि द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। क्या होता है, गर्भाशय एक पेशी नलिकाकार संरचना योनि द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। यानी कि जो गर्भाशय होता है ये क्या होता है, योनि के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, ये यहाँ तक खुलता है। इसके बाद देखिए आगे क्या हमारा है, गर्भाशय का वह स्थान जहाँ से योनि प्रारंभ होती है गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। यानी कि देखिए यहाँ से योनि मतलब प्रारंभ होती है, योनि यहाँ से मान लो प्रारंभ होती है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा या योनि, इसको दोनों भागों को कहते हैं। इसके बाद देखिए यह ग्रीवा अपेक्षाकृत संकरा भाग होता है और अर्थात ग्रीवा द्वारा योनि से खुलता है। यानी कि देखिए ग्रीवा द्वारा योनि की ओर खुलता है। ये हमारा क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, ग्रीवा द्वारा योनि की ओर खुलता है। और देखिए खुलता है, योनि को जन्म नाल भी कहते हैं। योनि को क्या कहते हैं, जन्म नाल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, निषेचन करके अंडाणु को शुक्राणु को अंडाशय तक पहुंचाती है। योनि ही वह भाग है जो पुरुष से शुक्राणु प्राप्त करता है। यानी कि योनि जो भाग है वही जो होता है शुक्राणु को अंडाणु तक ले जाता है। कौन, योनि की मतलब द्वारा जाता है। निषेचन क्या है, अब देखो ये पॉइंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, निषेचन क्या है या कितने प्रकार का होता है, ये प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए निषेचन क्या, मिथुन के समय शुक्राणु योनि से मुक्त कर दिए जाते। यानी कि देखो मिथुन के समय यानी कि संभोग करते समय, या आप कह सकते हो योनि के क्या करता है, जब संभोग करते हैं तो क्या करते हैं, मिथुन का मतलब शुक्राणु को मुक्त कर देते हैं। कहाँ, योनि के द्वारा। ये योनि के द्वारा क्या करते हैं, योनि को द्वारा शुक्राणु को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। चल शुक्राणु द्वारा यानी कि गति करके क्या करते हैं, गर्भाशय के मार्ग या फेलोपोनियन नलिका तक जाते हैं। यानी कि देखो जब शुक्राणु यहाँ से चलेंगे धीरे धीरे गति करके कहाँ तक जाएंगे, यहाँ फेलोपोनियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी तक जाते हैं। इधर से अंडाशय आता है, अंडाशय क्या कहते हैं, यहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है, यहाँ पर आपका निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद ये भ्रूण का आधार कर लेते हैं, जो गर्भाशय में इसका क्या होता है, भ्रूण विकास पोषण होता है। और देखिए इसके बाद अगला पॉइंट इसमें देखिए क्या है, यदि अंड कोशिका वहाँ स्थित है तो तब शुक्राणु अंड कोशिका से संयोजित होता है। यानी कि अगर यहाँ पर अंडाशय, देखो यहाँ पर अगर अंडाशय क्या होता है, उपस्थित होता है तो शुक्राणु यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर निषेचन कर लेगा। यदि नहीं स्थित है तो क्या होगा, देखिए तब अंड कोशिका से संयोजित होकर युग्मक यानी जायगोट बना देता है, जिसे निषेचन कहते हैं। क्या बनाता है, युग्मक जायगोट यानी कि संयोजित होकर क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि आपका क्या करते हैं, निषेचन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिसे निषेचन कहते हैं। तो आई होप आपको इस प्रकार से बहुत अच्छे से आपको समझा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था।